नमस्कार। मेरा नाम है सत सिंह। इस साल पूरे देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां लोकसभा के बाद यहां विधानसभा का चुनाव भी ड्यू है। और हरियाणा प्रदेश देश की राजनीति में आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है यहां नेता दल बदलते हुए समय नहीं लगाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हरियाणा के कुछ ऐसे दल बदलू नेताओं की जो पाला बदलते हुए समय नहीं लगाते हैं। ऐसे समय में उनके जो संघर्ष के साथी हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, उनके लिए बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि इस नेताजी ने तो रातों रात पार्टी बदल दी, अब हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अशोक तंवर की, क्योंकि ये सबसे रीसेंट फिनोमेना है। हाल ही में अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जिस कमल के फूल पर वो तंज कसते थे, जिस नरेंद्र मोदी पर, मनोहर लाल खट्टर पर करप्शन के चार्जेस लगाते थे, उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। जहां तक तंवर की बात है, अशोक तंवर ने अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से शुरू की थी। राहुल गांधी के वो ट्रस्टेड सिपाही माने जाते थे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सिरसा से उनको पैराशूट कैंडिडेट की तरह उतारा गया था। उससे पहले वो सिरसा लोकसभा कभी नहीं आए थे। राहुल गांधी ने स्पेशल उनको कांग्रेस की टिकट देकर भेजा था और वो विजयी हुए थे। 5 साल एमपी रहे। उसके बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान भी रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से उनकी नहीं बनती थी, ये जग जाहिर है। उससे नाराज होकर के उन्होंने अपना एक मंच बनाया। उसके बाद उन्होंने, जब बंगाल के चुनाव थे, उस दौरान उन्होंने दीदी यानी कि ममता बनर्जी वाली पार्टी टीएमसी भी ज्वाइन किया, लेकिन वहां भी वो ज्यादा दिन नहीं टिके। उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल, एक उभरता हुआ चेहरा, एक उभरता हुआ जो पार्टी थी, उसमें वो कूद गए और अरविंद केजरीवाल वाली आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। बहुत लंबे समय से वो अब आम आदमी पार्टी में एक्टिव थे। और जो केजरीवाल का स्टाइल है तंज कसने का, उसी तरीके से पूरी बागडोर लेकर के अपने साथियों के साथ, जो सुशील गुप्ता है या अपने और बाकी नेता हैं, उनके साथ मिल करके पूरे हरियाणा का भ्रमण करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। लेकिन अभी पिछले दिनों ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। दूसरे नेता जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो आम आदमी पार्टी से ही हैं, निर्मल सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं, और उनकी बेटी। पहले वो कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने, वो भी पूरा जो अंबाला है उस रीजन में पूरी तरह एक्टिव थे। लेकिन अभी अशोक तंवर से जस्ट पहले ही उन्होंने भी छलांग लगा दी है, लेकिन उन्होंने छलांग भारतीय जनता पार्टी के शिप में कूदने की बजाय उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप को यानी कि कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। चित्रा सरवारा अंबाला की एक बहुत ही बड़ी फेस हैं, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उनके सामने चुनाव लड़ा था और बड़ा ही अच्छा चुनाव लड़ा था। बहुत ही पोटेंशियल है उनके अंदर। उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, बड़ा एक्टिव रही। अरविंद केजरीवाल के साथ स्टेज पर भी दिखती थी। उनके पिताजी भी काफी एक्टिव हैं। वैसे वो धनाढ़ परिवार है। उन्होंने दोबारा से घर वापसी कर ली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। अगला जो नाम लेना जा रहा हूं, अगले जो नेता हैं वो चौधरी संपत सिंह है। चौधरी संपत सिंह एक समय में बहुत बड़े नेता थे। ओम प्रकाश चौटाला के जो पावरफुल मंत्री थे। कई लोग तो ये कहते हैं कि चौटाला ग्रुप में जो पढ़े लिखे नेता थे, जो पढ़े लिखे मंत्री जिनको कहते थे, जिनको ब्रेन ऑफ इंडियन नेशनल लोकदल कहा जाता था, उन नामों के अंदर चौधरी संपत सिंह का नाम था, एक रुतबा था।
बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने नाराज होकर के जब ये परिवार डिवाइड हुआ तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। उसके बाद ज़्यादा देर कांग्रेस में टिके नहीं, फिर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी में भी शायद टिकट कटने से या बाकी और कई बातों को लेकर के वो नाराज थे, उन्होंने भी फाइनली फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, वो भी हुड्डा ग्रुप में शामिल हो गए। उसके बाद उन्हीं की तरह उन्हीं के सहयोगी इंडियन नेशनल लोकदल में अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के स्टेट प्रेसिडेंट रहे। कुरुक्षेत्र एरिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। और चौटाला, जिसको एक जाट राजनीति का केंद्र माना जाता है, एक जाट पार्टी माना जाता है, उसमें एक नॉन जाट फेस, बहुत बड़ा नाम था अशोक अरोड़ा। पंजाबी फेस हैं, पंजाबी कम्युनिटी के अंदर उनकी काफी फॉलोइंग है। जैसे अशोक अरोड़ा इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनका राइट हैंड बन के खड़े रहते थे। 2019 में उन्होंने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा, कुछ थोड़े से मार्जिन से वो इलेक्शन हार गए। उसी तरीके से एक पंजाबी फेस, एक वेटरन लीडर के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने वो साथ हरदम कंधे से कंधा मिला करके वो खड़े होते हैं। उसके बाद अगला नाम जगदीश यादव का संबंध पूर्व मंत्री भी हैं। जिस समय बंसीलाल की सरकार थी उस समय उन्होंने कोसली से चुनाव लड़ा, जीते, मंत्री भी बने, बंसीलाल के अभी खास हैं। लेकिन उन्होंने भी अभी उसके बाद जब बंसीलाल की पार्टी खत्म हुई उसके बाद उन्होंने 2014 में जब सभी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का जो शिप है, जो बैंड वैगन है, उसको ज्वाइन कर लिया। हाल ही में उन्होंने भी हुड्डा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। यहां मैं एक बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा, कोसली का बहुत बड़ा महत्व है रोहतक लोकसभा में, क्योंकि 2019 में जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव हारे तो जो कोसली वाला सेगमेंट है वो नॉन जाट का सेगमेंट है। वहां नॉन जाट यादव बेल्ट बहुत ही मजबूत है। मैंने खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह से सुना, अगर कोसली में हम मेहनत कर लेते, अगर वहां के वोटर्स में हमारी रीच होती, वहां के अगर एक लोकल लेवल के नेता हमारे साथ होते, तो हमारे हाथ से रोहतक लोकसभा नहीं जाता। तो वो जगदीश यादव का महत्व यहाँ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो वहां के लोकल नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, यादव हैं, नॉन जाट फेस हैं। वो भी हुड्डा कैंप के अंदर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। पदम सिंह दहिया सोनीपत से संबंध है और वहां से वो एमएलए भी रहे हैं, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल में थे। फिर जैसे ही परिवार डिवाइड हुआ, चौटाला परिवार, उन्होंने जेजेपी ज्वाइन कर लिया। जेजेपी में दुष्यंत चौटाला को उन पर काफी भरोसा था और वो उनके एक बड़े नामी चेहरे थे सोनीपत से। उन्होंने भी पिछले कुछ महीनों पहले कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, हुड्डा गुट को ज्वाइन कर लिया। तो ये सारे नेता थे, ये तो कुछ नाम है। जैसे जैसे हम 2024 में चुनाव की तरफ जाएंगे वैसे वैसे और बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट, ऐसे पॉपुलर फेसेस पार्टी इधर से उधर करते नजर आएंगे। विनोद शर्मा एक ऐसा नाम है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता है। उनके पुराने दोस्त, जो पुराने से पुराने दोस्त हैं, उनमें विनोद शर्मा का नाम है। और ऐसा कहा जाता है कि विनोद शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोई फाइनेंसर भी हुआ करते थे, यानी कि जो खर्चे होते थे इलेक्शन की वो करते थे। बहुत बड़ा विश्वास हुड्डा और विनोद शर्मा की जोड़ी, यानी कि 1 और 1 11 बनती थी। और ब्राह्मण नेता हैं, बहुत बड़े नाम है पूरे स्टेट में, उनका अपना एक प्रभाव है। उन्होंने हुड्डा से जब सरकार गई कांग्रेस की, उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद हालांकि ऑफिशियली उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा जो एक बड़ा मीडिया चैनल भी चलाते हैं, उसको ऑन करते हैं, उसके बहुत बड़े अधिकारी भी हैं। उनका अभी राज्यसभा में हरियाणा से भेजने का जो काम हुआ
क्योंकि बिना रूलिंग पार्टी के, बिना बीजेपी के सहयोग के ऐसा हो पाना संभव नहीं था। तो जिस तरीके से कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा भेजा गया और कार्तिकेय शर्मा जिस तरीके से पब्लिक मीटिंग्स पूरे हरियाणा में करते हैं, ब्राह्मण लॉबी में जाते हैं और उनके लिए बीजेपी के लिए वोट मांगते हैं और जो मोबिलाइज कर रहे हैं सपोर्ट, वो भी मनोहर लाल खट्टर के लिए कर रहे हैं, तो ये कहना ठीक होगा कि विनोद शर्मा भी अब बीजेपी के रंग में रंग चुके हैं और कभी भी खबर आ सकती है कि विनोद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है या उनकी पार्टी ने उन्होंने अपनी पार्टी मिला ली है बीजेपी के अंदर। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, फुल फ्लेज सरकार बनाई, तो 2014 के माहौल के दौरान कुछ बीजेपी को पावर में आने से पहले, कुछ पावर में आने के बाद बहुत बड़े हरियाणा के नेता बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, समय रहते उन्होंने ज्वाइन कर ली, जिनमें कुछ बड़े नाम चौधरी बीरेंद्र सिंह, बहुत बड़ा नाम। चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो लीगेसी है वो चौधरी छोटू राम, जिनको किसानों का मसीहा के नाम से पुकारा जाता है, ये उनके नाती हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह करीब करीब 40 साल कांग्रेस में रहे, बहुत सारे स्टेट्स के प्रभारी रहे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बहुत अच्छे मित्र हैं। ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी बीरेंद्र सिंह बताते हैं कि ये तो राजनीति में लाने वाले राजीव गांधी थे और मैं तो राजीव गांधी का दोस्त था, राजीव गांधी के साथ हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए चौधरी बीरेंद्र सिंह को बहुत मौके दिए गए। और जब 2014 का ये माहौल बना, जब सबको लगा कि मोदी आ रहा है, तो वो भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और चौधरी बीरेंद्र सिंह को ट्रेजेडी किंग ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो सपना है, जो कभी ये अपना दुख बताते हैं कि मैं तो चीफ मिनिस्टर बनते बनते रह गए, ये बहुत बार आ गए कि एक बार मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं, तो बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के अंदर ये 2 बार केंद्र में मंत्री भी रहे, इनकी पत्नी उचाना से विधायक भी रही प्रेमलता, और इनके बेटे वो हिसार से एमपी भी हैं अभी, ब्रिजेंद्र सिंह इनके बेटे जो हैं वो हिसार से एमपी भी हैं। तो अभी जो हालात दोबारा से हो रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर हर तरफ से पॉलिटिशियंस आ गए हैं, कांग्रेस के लीडर्स भी आ गए हैं, और 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी मेजोरिटी नहीं ला सकी और उनको अलायंस करना पड़ा जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी से अलायंस करना पड़ा। अब उचाना से खुद दुष्यंत चौटाला विधायक हैं और हिसार लोकसभा से दुष्यंत चौटाला खुद एमपी रह चुके हैं। तो ये 2 सीटें हैं, इस पर जो दावा है वो बनता है कुलदीप बिश्नोई का, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई बेटे हैं चौधरी भजनलाल के, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बहुत बड़े नॉन जाट फेस हैं। उनका भी गृह जिला हिसार है। दुष्यंत चौटाला जो देवलाल की लीगेसी से आते हैं, उनका भी दावा हिसार लोकसभा पर है। चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह अभी हाल में वहां से बीजेपी के लोकसभा के एमपी हैं, उनका दावा भी हिसार से है। हिसार लोकसभा में 3 बड़े परिवार आपस में टकरा रहे हैं। उचाना से, जहां से हाल में दुष्यंत चौटाला एमएलए हैं, वहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह चाहते हैं कि उनकी पत्नी को टिकट मिले भारतीय जनता पार्टी की, और वो पब्लिकली कह चुके हैं अगर पार्टी में, या तो वो बहुत बार कह चुके हैं कि अब बीजेपी के साथ जेजेपी का अलायंस नहीं रहेगा, बीजेपी अपने आप में सक्षम है 2024 विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसे समय में बड़ा उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अब हम जेजेपी से अलग होंगे, लेकिन फॉर्मली बीजेपी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, अभी तक नॉन कमिटल है। तो ऐसे समय में देखने वाली बात ये होगी कि क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में टिके रहेंगे
या वो भी दल बदलू नेताओं के अंदर शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में आके टैग तो उनके ऊपर लग चुका है, लेकिन क्या अब दोबारा से दल बदल वो करेंगे? ये 2024 के चुनाव में कुछ भी हो सकता है, ये देखने वाली बात हो। एक बहुत बड़ा नाम जो दल बदलू नेताओं के अंदर शामिल होता है वो होता है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई के बारे में आपको बताएं, कुलदीप बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र हैं और हिसार से उनका संबंध है। अभी उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी विधायक हैं आदमपुर से। आदमपुर ही एक ऐसी सीट है जो सबसे पहले भजनलाल जी वहां से विधायक रहे, फिर उनकी वाइफ भी वहां से विधायक, जसमा देवी, वो भी विधायक रही, फिर कुलदीप बिश्नोई खुद भी वहां से विधायक रहे और अब उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी वहां से विधायक हैं। लेकिन जब भजनलाल को ये लगा आखिरी समय में कि अब कांग्रेस में उनकी वो पैठ नहीं है जो कभी हुआ करती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जिसको चलाया, जिसकी बागडोर कुलदीप बिश्नोई के हाथ में थी। तो 2006-07 तक कुलदीप बिश्नोई ने उस गाड़ी को खींचा, उस पार्टी को चलाया, लेकिन उनको लगा कि अब इसका विलय होना चाहिए। उन्होंने विलय किया कांग्रेस के अंदर और वो कांग्रेस में दोबारा से आ गए। उसके बाद वो कांग्रेस में काफी समय तक रहे और काफी वोकल भी रहे, बीजेपी के खिलाफ मुखर भी रहे और अभी उन्होंने कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उनके बेटे ने बाकायदा चुनाव भी लड़ा है और चुनाव बीजेपी की टिकट पे, और उस पर वो दोबारा से विधायक बन गए। तो कुलदीप बिश्नोई का नाम भी दल बदलू नेताओं की लिस्ट में शुमार है।